रात का समय। ठाकुर वीर सिंह अपनी हवेली में आराम से सोया हुआ था। तभी आसमान में बिजली जोर से कड़की और ठाकुर हवेली का द्वार खुद ही खुल गया। एक काला साया तेजी से अंदर आया। उसके अंदर आते ही हवा और तेज हो गई और आसमान में बिजली और जोर जोर से कड़कने लगी। बिजली की आवाज से ठाकुर वीर सिंह उठकर बैठ गया। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं। ये सब क्या है? कौन है बाहर दरवाजे पे? ये दरवाजा अचानक कैसे खुल गया? उसने आसपास नजर दौड़ाई। सामने ही काला साया खड़ा हुआ था। जैसे ही ठाकुर की नजर काले साये पर पड़ी, वो अपनी जगह से खड़ा हो गया और घुटनों के बल जमीन पे बैठ गया। ये चैन से सोने का समय नहीं है ठाकुर, उठ जा। समय आ गया है उसको करने का जिसकी प्रतीक्षा इतने वर्षों से करते आ रहे हैं। उठ और मेरी भोग का इंतजाम करो। मैं कुछ नहीं भूला, मुझे सब याद है। ठाकुर को अपनी दी हुई जबान याद है। मैं आपकी बात को नहीं टाल सकता, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तभी काला साया वहां से गायब हो गया और ठाकुर वो उठकर अपने बेटे के कमरे की ओर चल दिया। तभी पीछे से पायल की झनकार सुनाई, जिसको सुनकर ठाकुर की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। तभी पारुल, उसकी पत्नी, सामने आकर बोली, क्या हुआ जी? चोरी छुपी ऐसे बेटी और बहू के कमरे की ओर क्यों जा रही हैं? आज ही बेटी का विवाह हुआ है, क्या अच्छा लगेगा बेटी और बहू के कमरे में ताका झाकी करना? अरे क्या क्या सोचती हो तुम? एक तो पायल मत पहना करो। घर में बहू और तुम्हारे दोनों के पाँव में घुंघरू हैं। बहू के होते हुए तुम घुंघरू पहनती अच्छी लगेगी क्या? आपने तो मेरी बात ही काट दी। अब बताओ, बेटी और बहू के कमरे की ओर क्यों जा रही थी? अरे वो मेरा हुक्का भानु के कमरे में रह गया है, उसी को लेने जा रहा था। हद करती हो जी, अभी तक तो बेटी ने बहू का चेहरा भी नहीं देखा होगा और आपको हुक्का लेना है? वो देख भी नहीं सकता बहू का चेहरा। ठाकुर की बात पर चौंक कर पारुल ने अपने पति का चेहरा देखा, जिस पे रहस्य झलक रहा था। पारुल घबरा कर बोली, क्या मतलब है आपकी बात का? बेटा बहू को नहीं देख सकता, परंतु क्यों? ठाकुर ने जल्दी से बात को घुमाने की कोशिश करते हुए कहा, अरे वो मतलब नहीं था मेरा। बत्ती गुल हो गई है ना, तो बेटा बहू का चांद जैसा चेहरा कैसे देखेगा? उसके लिए लालटेन लानी होगी ना। मैं उसी की बात कर रहा था। तुम सो जाओ जाके, मैं जाके भानु को लालटेन दे आता हूँ। आप भी ना। पारुल शर्माती हुई चली गई और ठाकुर भानु के कमरे के बाहर जाकर बोला, एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, जिसके लिए हमको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तुम मेरे साथ चलोगे या नई नवेली दुल्हन के साथ रहना पसंद करोगे? ठाकुर का इतना कहना था कि भानु पल भर में उसके सामने आकर खड़ा हो गया। क्या हुआ पिताजी, सब ठीक तो है ना? मेरे साथ चलो तुरंत, और अपनी माँ और पत्नी को कुछ मत बताना। भानु और ठाकुर घर से निकल गए। चलते चलते वो एक सुनसान रास्ते पर चल दिए। रास्ता बहुत ही खौफनाक था, जैसे सालों से इस रास्ते पर कोई न आया हो। रास्ते में चलते हुए भानु को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसको रोकने की कोशिश कर रहा हो। वो बार बार मुड़कर देख रहा था, जैसे कोई अपना उससे छूट रहा हो। आज अनचाहा सा डर था जिसको वो समझ नहीं पा रहा था। चलते चलते फिर भानु ने ठाकुर से कहा, पिताजी ये रास्ता तो पुरानी हवेली की ओर जाता है ना, और उस हवेली की ओर हम आज तक कभी नहीं गए। फिर आज इतनी काली सर्द रात में हम कहाँ जा रहे हैं? बस चलते जाओ, सवाल मत करो मुझसे। भानु ने अब चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। कुछ ही देर में वो हवेली के अंदर चले गए। भानु के चेहरे पर पसीने की बूंदें भर आई थी। एक अजीब सा सन्नाटा था उस हवेली में। थोड़ा अंदर आकर ठाकुर ने भानु से कहा, भानु तुम अंदर जाओ, मैं भी आता हूँ। भानु की हिम्मत तो नहीं हो रही थी, परंतु वो अपने पिता का कहना नहीं टाल सकता था, इसलिए बिना कोई सवाल किए वो अंदर चला गया। ठाकुर वहीं खड़ा रहा। अभी भानु को अंदर गए हुए कुछ ही देर हुई थी कि भानु की चीख फिजा में गूंजी। परछाई में ठाकुर ने देखा किसी ने उसके ऊपर वार किया।
और एक ही बार में भानु की लाश जमीन पर गिर गई और फिर भानु की परछाई भी गायब हो गई। मालिक, मेरी कुर्बानी कबूल कीजिए मालिक। मैंने वो कर दिखाया जो मेरे पूर्वजों ने मुझे जिम्मेदारी दी थी। अब मेरा बेटा मुझे स्वर्ग में मिलेगा। दुनिया तो 4 दिन की मेहमान है, स्वर्ग का मार्ग बहुत कठिन है। मैंने अपने बेटे को कुर्बान करके स्वर्ग को हासिल कर लिया। छुपते छुपाते ठाकुर हवेली से लौट गया और चुपचाप घर आकर सो गया। सुबह होते ही घर में हाहाकार मच गया। जानवी जोर जोर से रो रही थी। ठाकुर भी उठकर बैठ गया। जानवी लाल रंग के जोड़े में बैठी बुरी तरह से कांप रही थी। देखो बहू, शांत हो जाओ। आज तुम्हारा पहला दिन है इस घर में। भानु को ना मजाक करने की आदत है, वो बस आता ही होगा। ठाकुर समझ गया था कि आरुष के गुम हो जाने की खबर सबको लग चुकी है। जानवी का हाल रो रो कर ऐसा हो गया था जैसे वो पूरी रात से रो रही। बहू, ये रोना तो बंद करो। अच्छा मुझे ये बताओ, भानु तुमसे क्या बोल कर गया था? कहीं ये बता न दे कि भानु को मैंने ही बुलाया था। अब क्या करूं, क्या करूं? ठाकुर जल्दी से बहू और पत्नी के पास जाकर खड़ा हो गया। वो तो नहीं पता मम्मी जी, परंतु एक परछाई को देखा था मैंने और उसके बाद दरवाजे पे ही मेरी नजर टिकी रही, पर भानु जी आए ही नहीं। मैं तो पानी लेने रसोई में गई थी, बस इतनी सी देर में भानु जी गायब हो गए। जानवी और पारुल रो रो कर कुछ ही दिन में बेजान सी हो गई थी। ठाकुर हवेली पूरी तरह से सूनी हो चुकी थी। जो नई बहू कुछ ही दिन पहले लाल जोड़े में आई थी, अब वो एक जिंदा लाश बन चुकी थी। लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे। 1 साल ऐसे ही बीत गया और ठाकुर के 2 छोटे बेटे शहर से वापस आ गए पढ़ाई पूरी करके। कुछ समय बाद सारा परिवार एक साथ बैठा था। 1 साल हो गया भाई को, परंतु घर की उदासी पीछा नहीं छोड़ रही। भाभी का हाल बुरा हो गया है। अब लोग तो अपना दुख सह लेते हैं, परंतु भाभी तो सिर्फ 1 रात की दुल्हन थी। उनकी क्या गलती थी? जो हुआ सो हुआ। अब 2 बेटे इतने समय बाद आए हैं, क्यों ना हम सौरभ का विवाह करें। घर में नई बहू आएगी, रौनक लाएगी, साथ में उदासी चुटकियों में दूर हो जाएगी। शायद पिताजी ठीक कह रहे हैं। अभी मैं विवाह नहीं करूंगा। और क्यों नहीं करेंगे आप विवाह? क्योंकि चुप हो जा। मैं जानता हूं तू किसी से प्रेम करता है और उसके घर वालों से मैंने बात भी कर ली है। कल वो लोग आ रहे हैं। क्या सच में पिताजी? पर आपको कैसे पता चला? बाप हूं तेरा। तो क्या पिताजी आप मेरा भी विवाह मेरे पसंद की लड़की सुरभि से करा देंगे? उसका नाम भी मत लेना। तुम सबसे छोटे हो, तुम्हारा विवाह मेरी पसंद से होगा। सब अचानक ही चौंक गए थे। एक बेटे के लिए इतनी जल्दी मान गए और दूसरे के लिए इतना क्रोधित हो गए थे। उस समय किसी ने कुछ नहीं कहा और सौरभ का विवाह हो गया, परंतु साधारण तरीके से। विवाह की रात जानवी सोने के लिए जा रही थी, तभी उसने देखा वो काला साया जो उसकी शादी वाली रात को उसके घर में आया था, आज वो साया फिर से आया था। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, मुझे नजर रखनी होगी इस साए पे। तभी उसने देखा सौरभ और ठाकुर उसी रात की तरह घर से निकल गए हैं। जानवी तेजी से उनके पीछे भागी और चलते चलते वो हवेली तक आ गई। सौरभ अपने पिता के कहने पे अंदर चला गया और ठाकुर आज भी दहलीज पे ही खड़ा रहा। जानवी ठाकुर से नजर बचा के वो भी अंदर चली गई। वो सौरभ के साथ अंदर गई और अंदर जाकर देखा तो हैरान रह गई। सामने कुर्सी पर एक साया बैठा हुआ था। वो हाथ में तलवार लिए सौरभ की ओर बढ़ रहा था। तारिक, जैसे सब दोहरा रही है। उस दिन अगर मैंने घर के तहखाने में एक किताब ना देखी होती तो आज मैं यहाँ तक पहुँच ही ना पाती। भानु जी, आप फिक्र ना करो, आपकी पत्नी आपका फर्ज निभाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है। जानवी ने एक काले रंग का कोहिनूर जो वो आंचल में छुपा कर लाई थी उसको बाहर निकाला। उसको देखते ही साया चिल्लाया, कौन हो तुम? ये हमारे पूर्वजों का अनमोल कोहिनूर है।
तुमको कहां से मिला? तुम बहुत बड़ी भूल कर रही हो। ये कोहिनूर मुझे वापस कर दो। शायद आप भूल गए, इंसान शैतान से ज्यादा ताकतवर होता है। तो अब इस घर की बहू मुझसे टकराएगी। भूल गई कि तेरे पति को मैंने ही मारा था और उसको लेके खुद तेरा ससुर आया था। तेरी सास भी अच्छे से जानती है इस परंपरा के बारे में, क्योंकि ये परंपरा 200 वर्षों पुरानी है। मैं सब जानती हूँ। सौरभ, तुम पीछे हटो। भाभी, आप यहाँ क्यों आई हैं? आप लौट जाओ। मेरी जिंदगी का कोई मोल नहीं है। मेरे पति की जान भी इसी शैतान ने ली थी। इसको आज मैं जान से मार दूंगी। सौरभ, तुमको तुम्हारी नई दुल्हन की सुहाग की कसम। जाओ यहाँ से, फिर से उस घर में कोई जानवी ना बनने दो। जाओ। सौरभ अपनी माँ जैसी भाभी को यहाँ छोड़कर जाना तो नहीं चाहता था, परंतु उसकी पत्नी के सुहाग की कसम भी वो तोड़ नहीं सकता था, इसलिए दौड़कर बाहर आ गया। जानवी ने उस कोहिनूर पे अपना दाहिना हाथ रखा। उसकी रूह कांप रही थी। जानवी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उस मंत्र के पढ़ते ही कुछ पल में वो साया गायब हो गया और साथ में जानवी भी राख हो गई और हवेली जलने लगी। बाहर खड़ा ठाकुर सौरभ को बाहर आता देख और हवेली को जलते देख हैरान था। बेटा, तुम वापस कैसे आ गए और ये हवेली में आग कैसे लगी? आप क्यों पूछ रहे हो पिताजी? आपने ही तो मुझे अंदर भेजा था ना, उस साये के लिए, ताकि वो मुझे मार सके। अरे कैसे पिता हो आप? मुझे तो आपको पिता कहने में भी शर्म आ रही है। वो तो जानवी भाभी थी जिन्होंने अपनी जान देकर मेरी जान बचाई और उस शैतान को भी उस कोहिनूर से हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। सौरभ की बातें सुन ठाकुर घुटनों के बल बैठ गया। वो कोहिनूर जानवी ने हासिल कर लिए जो आज तक हमारी पीढ़ी की कोई बहू हासिल नहीं कर पाई। उसने ये सब अकेले कर लिए और हमें पता तक नहीं लगा कैसे। कितनी मुश्किल झेली होगी उसने उस कोहिनूर को पाने के लिए। अगर वो कोहिनूर पहले मिल गया होता तो हम 200 वर्षों से अपने ही बेटे की बलि देते नहीं आते। क्या मतलब पिताजी? पिछले 200 वर्षों में मेरे परदादा ने सबसे छोटे बेटे को बचाकर सारे बेटों की बलि दे दी और उसके बाद ये रस्म ही बन गई। सबसे छोटे बेटे को इसलिए छोड़ दिया जाता था ताकि नस्ल चलती रहे। मेरे पूर्वजों से एक गलती हुई थी जिसके बाद इस शैतान की सारी बातें हमको माननी पड़ती थी। और आज भाभी ने उस शैतान का अंत करके इतना पुराना पाप तोड़ दिया। अब हम आजाद हैं उस शैतान से। दोनों घर आ जाते हैं और उसके बाद वो खानदान भी मुक्त हो जाता है।